अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्क्रीन। आज हम जो बात कर रहे हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से, इसका जो तीसरा सेक्टर है ऑयल एंड गैस का, जिसको आप रिफाइनरी सेक्टर भी कह सकते हैं। हमने पहले जो बात की है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के हवाले से और उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के हवाले से। अब जो है तीसरा ऑयल एंड गैस का जो सेक्टर है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसको ऑयल एंड गैस रिफाइनरी आप कह सकते हैं। तो ये जो है रिफाइनरी, क्योंकि ये भी इसके साथ अटैच है, ये इन तीनों सेक्टर्स को आप अटैच करके देखेंगे, यानी कि हम तीनों को एक ही सेक्टर के तौर पर देखेंगे। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर और उसके साथ मार्केटिंग सेक्टर और रिफाइनरी, तीनों को आप एक सेक्टर के तौर पर लेंगे। तीनों आपस में को रिलेटेड है, यानी जुड़े हुए हैं तीनों। ये बात क्लियर होगी। अब रिफाइनरी में आते हैं और ऑयल एंड गैस रिफाइनरी के अंदर हम चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कंपनीज हैं। अगर आप देख रहे हैं तो सारी ही 1 बिलियन से बड़ी हैं। दूसरी बात, आप देख रहे हैं पीई रेशो के हिसाब से, तो इसमें जो 10 से कम हमने रखा हुआ है। लेकिन अगर हमें कोई मसला अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल जाती है तो उसमें हम कर भी सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि ये फिल्टर जो है एडजस्टेबल होते हैं। वॉल्यूम सबका ही अच्छा है। ओवरऑल देखना हमने ये है कि हमें किस कंपनी के सस्ते शेयर मिल रहे हैं। ठीक है। अब हम अपने इसमें फ़िल्टर लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इन 5 में से कौन-सी अच्छी इन्वेस्टमेंट आ रही है और उसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, पहला जो है हमारा फ़िल्टर है, ये हमने लगाया कि 1 अरब से बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कंपनी होनी चाहिए, और दूसरा फ़िल्टर आप -20 तक इसको ले जाएँ। ठीक है, -20 तक आप इसको कर लें। अगर ये हो जाता है तो चलिए -12 से ऊपर -20, -20 के अराउंड करना चाह रहा हूँ मैं। तीसरा इसमें जो पीई जो है हमारी, वो 14 या 14 से कम हम लगाते हैं फ़िल्टर। ये आप देखें यहाँ पे, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो, वैसे तो 10 से कम होनी चाहिए, लेकिन अगर ये आ गई है तो बाइको और एनआरएल आई है हमारे पास। तो बाइको और एनआरएल जो है, इसको अगर इनके चार्ट्स को हम देखते हैं, ओवरऑल वॉल्यूम ठीक है इनका। अगर इसमें पीई सेक्टर की ये जो है हम अगर इग्नोर कर दें तो हमें ये चारों कंपनीज मिलेंगी। तो इसमें सपोज करें कि हम इग्नोर कर रहे हैं पीई को, तो इसमें हमें जो है साइनर्जी को ये मिल रही है और बाइको मिल रही है, पाकिस्तान रिफाइनरी मिल रही है और नेशनल रिफाइनरी मिल रही है। अब इसमें जो है, अगर हमें चूज करनी हो तो सबसे पहली बात ये है, पीई नेशनल रिफाइनरी की कम है, इसको चूज करेंगे हम। उसके बाद दूसरी बाइकों को हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हमें करना हो तो पीआरएल में कुछ शेयर खरीद सकते हैं, ज्यादा नहीं, और साइनर्जी के अंदर भी कुछ खरीद सकते हैं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ, सबसे पहले हम बाइकों से शुरू कर लेते हैं। इसके चार्ट को देखते हैं ये क्या कहते हैं। 5 साल का चार्ट जब हम हमारे सामने खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि इस वक्त ये बहुत अच्छे लेवल पर हमें मिल रहे हैं शेयर। पिछले 5 साल में लोएस्ट वैल्यू जो थी इसकी तकरीबन 4.71, चले आप 5 कर लें, 5 के करीब थी। तो इस वक्त जो है 1.5 या 2 रुपए का फर्क आ रहा है, तो आपका सपोज करें 2 रुपए का लॉस हो सकता है, 2 रुपए का। और रिवार्ड आपको कितना मिल सकता है, आपको यहाँ पर मैक्सिमम जो इसकी प्राइस है 21 तक है। चलें आप 22 कर लें, तो 22 में से ये आप ऐसा करें 6 निकाल दें तो कितने बचते हैं? 22 में से 6 निकालेंगे तो 16। 16 को जब 2 पे डिवाइड करें 8, तो इसका मतलब है 1 इंटू आर जो इसकी आ रही है, रिस्क टू रिवार्ड, वो 1 से 8 आ रही है। रिस्क आपका 2 है तो रिवार्ड आपका तकरीबन आपको 16 मिल रहा है। तो इसका मतलब 1 इंटू 8 आ रहा है, बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप 1 लाख रुपया
इसमें इन्वेस्ट करें तो वो आपको 100% मुनाफा, मसलन इसमें ये 6 का था तो ये मैक्सिमम जा सकता है यहाँ पर तकरीबन 22 तक, तो 16, तो आप इन्वेस्टमेंट डबल करने के हवाले से और ट्रिपल करने के हवाले से, तो इसका मतलब 300% तक ग्रो कर सकता है ये आसानी से। 300% तक आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो कर सकती है, डबल और ट्रिपल हो सकती। और फिर दूसरी अहम बात, ये गवर्नमेंट के जो है ये बाइको पेट्रोलियम, इसके बाद ये आ जाता है पेनी स्टॉक्स में। जो मैं कहना चाह रहा था कि 10 रुपए से कम जितने भी शेयर्स होते हैं उनको पेनी स्टॉक कहा जाता है। मसलन इसका अगर आपने 1,000 शेयर खरीदना हो तो सिर्फ 6,000 रुपया इसका आपका लगेगा। 6,000 में आप 1,000 शेयर खरीद सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, आप इसमें पैसे लगाएं और जब आपको अच्छा रिवार्ड मिले उसको आप कैश कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास है नेशनल रिफाइनरी का, तो NRL उसको चेक करते हैं। नेशनल रिफाइनरी को 5 साल के चार्ट पे आते हैं। इस वक्त ये भी एक अच्छी पोजीशन पे है। जिन लोगों ने यहाँ पे खरीदा था ना, मसल सपोज करें यहाँ पे या इस पूरी पीक के ऊपर, वो लोग नुकसान में। आप यहाँ पे तो नहीं खरीद रहे, आप यहाँ पे खरीद रहे। अब फिर यहाँ पे खरीदते हुए भी हम कंसिडर करते हैं लोएस्ट ये कितना यहाँ पे जा सकता है। तो इस वक्त अगर ये है सपोज करें 278 का, और इसका रिस्क लेवल जो है वो फर्ज कर लें कि यहाँ पर जो है 260, तो 200 का नुकसान हो सकता है इसमें। 200 का नुकसान हो सकता है। रिवार्ड इसका क्या है, तो हम ये देखते हैं 825 तक ये जा सकता है। तो तकरीबन 600 का रिवार्ड हमें मिल सकता है, तकरीबन 600 का। 200 का नुकसान हो सकता है और 600 का रिवार्ड मिल सकता है, तो वो भी 1 into 3 आर बनती है। यानी एक अगर रिस्क हो तो रिवार्ड हमारा 3 आपको मिल सकता है। तो इसका मतलब है 200 का नुकसान है तो 600 का फायदा हो सकता है। तो आप इसमें कुछ हद तक मसलन 100 शेयर खरीद सकते हैं, 50 खरीद सकते हैं। उस हिसाब से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना डालें क्योंकि बड़ा महंगा शेयर है। इसकी बजाय जो पैनी स्टॉक्स पे आप डालें, क्योंकि अभी आप शुरू कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जैसे जैसे आपका आगे सीखते जाएंगे, आपका जो एक होता है ना इत्मीनान और कॉन्फिडेंस लेवल जिसे हम कहते हैं, वो बिल्डअप हो जाता है और आपके लिए आसानी हो जाती है। इसके बाद फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास ATRL उसको देखते हैं। ATRL क्या कहते हैं हमें। अटक रिफाइनरी जो है, ये अटक रिफाइनरी जो है ये इसकी क्या पोजीशन है। 5 साल का चार्ट अगर हम देखते हैं, यहाँ पर लोएस्ट प्राइस इसकी 63 आ रही है। 100 का तकरीबन नुकसान हो सकता है और मुनाफा तकरीबन हो सकता है 300 के करीब। तो ये भी वही रिस्क टू रिवार्ड दे रहा है, 1 into 3 आर। वो 200 और 600 था, ये 100 और 300 है। तो तकरीबन जो है वो सेम ही कैलकुलेशंस है इसकी भी। और नेशनल रिफाइनरी और अटक रिफाइनरी दोनों में 1 into 3 आर निकल रहा है बाइको। और इसी तरह से आप फिर नेक्स्ट जो है PRL को देख लेते हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी जो है ये क्या कहती है। रिफाइनरी सेक्टर जो है, आप इसमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बहुत ही सिक्योर होती है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। पाकिस्तान रिफाइनरी जो है आपको बहुत मुनासिब रेट पे दे रहे हैं। इसमें मेरे ख्याल में ये बाकियों से बहुत अच्छा है कि फ़र्ज़ करें लोएस्ट प्राइस 11 है और इस वक्त जो प्राइस जा रही है 14 है। तो 11 और 14 में कितना फ़र्क है, 3 का। 3 आपका रिस्क है, रिवार्ड आपका कितना है, 75। ये सबसे बेहतरीन है पाकिस्तान रिफाइनरी। और दूसरा ये सस्ता शेयर है। तो आप अटक को भी छोड़ें, बाकियों को भी छोड़ें, आप इसमें ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं। तो ये जो है रिफाइनरी सेक्टर में पाकिस्तान रिफाइनरी, तो आपने डिवाइड करके लगा दें, मसलन आप तीनों रिफाइनरीज में लगा दें। आप ऐसा करेंगे, फर्ज करें आपने 1,000 लगाना है तो आप ऐसा कर लें कि उसमें 400 इसमें लगा दें। बाकी जो है वो डिवाइड करके आप 600 या 300 दूसरों में लगा दें। इस तरह से आप करके उसकी डिवीजन कर सकते हैं ताकि वो उनमें से कोई भी आपको अच्छा रिवार्ड दे। तो ओवरऑल लेकिन पोजीशन सबकी इस वक्त इन्वेस्ट, जैसे मैंने बताया
कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में इस वक्त स्कोप है। आप बिल्कुल बड़े एतमाद के साथ जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो बाइको है, पाकिस्तान रिफाइनरी है, अटक रिफाइनरी है और नेशनल रिफाइनरी है। ये चारों के चारों जो है इसमें आप डिवाइड करके अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये पूरे का पूरा सेक्टर ही बेहतरीन है और इसमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत अच्छे ऑप्शन है। ठीक हो गया। दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।